बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक और मॉडल है हमारे पास लाइब्रेरी मोबैक्स स्टेट ट्री के नाम से। इसका ये कोर्स है एक इसमें, और इसमें सारा इसने डिस्क्राइब किया है कि क्या क्या कैसे कैसे हम इसको यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। हम इसका ओवरव्यू करेंगे कि इस सारे कोर्स का जो जो इसने बताया। तो ये हमारे पास एक लाइब्रेरी है जो कि ये इसने सारी इसकी तरह डिस्क्रिप्शन भी दी है इसने जो जो इसमें डिस्क्राइब किया है। अच्छा, ये हमारे पास सिंपल एक लाइब्रेरी है जो कि हमारी स्टेट को मैनेज करती है कि किस तरह हम अपनी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं अपनी स्टेट को। स्टेट के अंदर जो हमारे पास वेरिएबल है, डाटा है, उसको किस तरह हम अपने एक स्ट्रक्चर्ड वे में, मैनर वे में हम मैनेज कर सकते हैं। ये हमारे पास लाइक रिडक्स है, जिस तरह हम रिडक्स यूज़ करते हैं स्टेट मैनेजमेंट के लिए, तो इसी तरह हमारे पास ये भी है, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक आर्टिकल है मीडियम पे, इसमें इसने बताया कि जो बहुत से डेवलपर हैं वो अपनी स्टेट को, अपने डाटा को मैनेज करने के लिए डिफरेंट मतलब ऑप्शंस होते हैं उनके पास। तो ये जो मोबैक्स स्टेट ट्री के नाम से एक लाइब्रेरी है, इसको भी हम यूज़ करते हैं अपनी स्टेट को मैनेज करने के लिए। अच्छा, ये हमारे पास जो है वो स्मॉल प्रोजेक्ट, जहाँ पे हम स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा है हमारे पास, जिस तरह टू डू लिस्ट है जहाँ पे हम डाटा ऐड करवा रहे हैं, जहाँ पे हम डाटा डिलीट करवा रहे हैं, एडिट करवा रहे हैं, या फिर कोई भी कर्ड ऑपरेशन या फेवरेट में, या फिर लाइक वॉच लिस्ट, जिस तरह एप्लीकेशन हमारे पास, तो वॉच लिस्ट हम डाटा वॉच लिस्ट करवा रहे हैं, वो हमारी जो है वो वॉच लिस्ट में जा रहा है, हम ऐड करवा रहे हैं डाटा, वहाँ से डिलीट करवा रहे हैं। तो इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं वहाँ पे हम इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं और हम हाई परफॉर्मेंस ऐप जो है क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें उसने बताया, ये देखें कि रिडक्स और मोबैक्स को हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं इनके लिए। और अगर हमारे पास एक लार्ज एप्लीकेशन है तो इसको हम जहाँ पे हम सूटेबल समझते हैं वहाँ पे हम इसके कुछ मॉडल जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसको नेक्स्ट के इसके अच्छा, ये हमारे पास एक ये इस तरह क्रिएट इश्यूज जो आ रहे हैं हमारे पास, इस तरह एक हमारे पास लिस्ट आ रही है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कुछ हाई प्योरिटी के रिस्क होंगे, इश्यूज होंगे, कुछ लो प्योरिटी के, इस तरह। तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास लाइक ये देखें, टास्क मैनेजर में जाएं हम, तो ये जो है हमारे पास ये सिस्टम पे जो डिफरेंट टाइप के जो है वो हमारे पास ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, तो इसमें जो हाई परफॉर्मेंस है वो ऊपर आ जाता है, जो मतलब लो परफॉर्मेंस है या लो प्योरिटी का वो नीचे चला जाता है। तो इस तरह ये डाटा चेंजिंग हो रही है। तो बिल्कुल इसी तरह जो है इसमें हम मोबैक्स के थ्रू ये चीज़ जो है ये मैनेज कर सकते हैं कि वो आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड, जितने भी सेकंड के बाद हम उसको अपडेट करना चाहें तो वो डाटा जो है हमारी लिस्ट जो है वो अपडेट हो जाए, और जो भी उसमें चेंजिंग हो वो ऊपर चला जाए और नीचे चला जाए, इस तरह जो भी हो। तो इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट जो है इसका कोर है ये ऑब्जर्वेबल का है। इसमें ये जो मतलब ये ऑब्जर्वेबल के थ्रू हम करते हैं कि स्टेट को ट्रैक करते हैं, हमारी जो भी लिस्ट है उसको हम ट्रैक करते हैं। अगर उसमें चेंजिंग आए तो ये फ़ौरन उसको अपडेट कर देता है, जितना भी हमने उसको टाइम डिफाइन किया हो, 1 सेकेंड 2 सेकेंड जितना भी। तो एक्शन होता है, एक्शन उसको अपडेट करता है। कोई भी एक्शन हमारे पास ऐड का है, डिलीट का है, ये जो हम आगे एक वॉच लिस्ट के एप्लीकेशन को ओवरव्यू करेंगे सारा, तो उसमें उसने बताया कि जिस तरह उसमें ऐड का एक्शन है, डिलीट का एक्शन है, उसमें ऐड पिक्चर है, जो भी एक्शन करते हैं वो सब हम इसके एक्शन में लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास, अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये लिंक है, इसमें एक एप्लीकेशन है, इसमें सारा कोड उसने दिया हुआ है, तो इसको हम देखेंगे। तो ये लिंक जो है वो मैं इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। तो इसके डाउनलोड करने के बाद इसको रन करने का थोड़ा सा एक डिफरेंट मेथड है इसको। इसमें इसने जो है ये हमारे पास एप्लीकेशन है इसकी ये, तो इसमें इसने ये डीबी जेसन की फाइल एक इसी में क्रिएट कर दी है। जो डाटा हमारे पास आ रहा है मतलब एरे की फॉर्म में, एक मैनुअली उसने डाटा यहाँ पे पुट कर दिया और इसको एक जेसन सर्वर से वो रन करता है। इसमें हम सिंपल इसको रन करने के बाद यहाँ पे सिंपल हम npm इंस्टॉल करेंगे। npm इंस्टॉल करने के बाद npm स्टार्ट कर देंगे। तो npm स्टार्ट करने के बाद हमारे पास ये आउटपुट आ जाएगी,
ये वाली सिंपल। लेकिन अब इसमें जो डाटा आ रहा है, ये जो उसके यूज़र्स हैं, ये डिफरेंट यूज़र हैं, ये इस सर्वर के थ्रू आ रहे हैं हमारे पास। तो सर्वर को रन करने के लिए हमने सबसे पहले करना है कि इसमें वो फाइल बनी हुई है, ठीक है। तो आपने सिर्फ ये ऐड जेसन सर्वर करना है, यान ऐड जेसन सर्वर से, तो ये हमारे पास सर्वर की लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। और उसके बाद जो है आपने सिंपल ये इसको रन कर देना सर्वर को बाय कमांड लाइक दिस। दिस तो इस कमांड पे रन करने के बाद यहाँ रन जेसन सर्वर पोर्ट, क्योंकि तो हमारा 3000 पे वो पहले हमारी ऐप चल रही होगी, तो इसको हम 3001 पे रन करेंगे डीबी जेसन से। तो ये हमारे पास रन हो जाएगा और हम इस यूआरएल को जो है वो यहाँ पे कॉपी करके इसका सर्वर को रन कर लेंगे। अच्छा, हमारे पास ये यूज़र आ रहे हैं, इसको मैं एक दफ़ा डेमो के लिए रन कर देता हूँ सारी। तो ये हमारे पास यूज़र है, डिफरेंट यूज़र हैं। यूज़र में हमारे पास फिर ये देखें इनकी वॉच लिस्ट है, ये इन्होंने किया हुआ है। तो हमारे पास ये टोटल अमाउंट आ रही है, ये हमारे पास इसकी सिंगल की अमाउंट आ रही है वॉच लिस्ट में। तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल हम प्राइस ऐड करते हैं ओनली, और थिंग का नाम ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास ऐड हो गई है थिंग। यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम एडिट कर सकते हैं कोई भी चीज़ को। तो इसका प्राइस को अगर मैं एडिट करूं तो ये हमारे पास एडिट हो जाएगी, ठीक है। और ये इसकी टोटल प्राइस आ रही है यहाँ पे, और इसकी क्वेश्चन में भी हमारे पास डाटा आएगा जब। अच्छा, ये इस तरह डिफरेंट यूज़र को वो करेगा, इस यूज़र में कोई भी डाटा नहीं है, ठीक है। तो ये डिफरेंट यूज़र की वॉच लिस्ट उसने शो करवाई हुई है। ये रीलोड करने पे वो हमारे पास अपडेट करेगा, अगर कोई भी वैल्यू अपडेट हुई है तो ये इंस्टेंस में भी रीलोड हो जाता है आफ्टर 1 सेकेंड। तो इसको हम कोड में देखेंगे। तो ये डिफरेंट यूज़र हैं, इन यूज़र का डाटा है, इसने ऐड करवाया इधर। तो ये इसकी वॉच लिस्ट है, ठीक है। तो शुगेसन में भी इसके कुछ वैल्यूज़ आती हैं, जब शुगेस्ट करें तो वो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ शो होती हैं। तो इसके हम कोड को देखते हैं अब कि इसने किस तरह इसको मोबैक्स की लाइब्रेरी के थ्रू इसको सारी स्टेट को, इसके एक्शंस को और इसकी कार्ड ऑपरेशन को इसने परफॉर्म किया है। तो ये हम यहाँ से यूज़र सेलेक्ट करेंगे, करने के बाद ये हमारे पास डाटा आ रहा है, और इसमें शुगेसन में भी हमारे पास डाटा है, और डाटा लोड हो गया, हमारे पास शुगेसन में डाटा आएगा। अच्छा, अब हम आते हैं कोड की तरफ। तो कोड में हमारे पास कंपोनेंट है, इसमें सिंपल वो मॉडल्स है। मॉडल में उसने वो उसके जितने भी ये लाइब्रेरी हमारे पास जो है मोबैक्स रिएक्ट की, इसमें जितने भी जो मॉडल्स है वो डिस्क्राइब किए गए। कंपोनेंट में हमारे पास ऐप है, ऐप से हम स्टार्ट करते हैं। ऐप से पहले ऐप को वो index.js में जो उसने इंपोर्ट करवाया, तो वहाँ से ये देखिए हमारे पास ये सिंपल जो हमारे पास ये व्यू आता है ना, सबसे पहले ये वाला। तो ये app.js में ये है, सबसे पहले हमारे पास वॉच लिस्ट है, ये लोगो इंपोर्ट करवाया, लोगो लगाया। उसके बाद ये ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर में हमारे पास ये देखिए उसने ऑब्जर्वर क्यों यूज किया। ऑब्जर्वर हमने यहाँ पे यूज करते हैं जिस तरह हम रिडक्स में नहीं यूज करते वो रिड्यूसर, और उसके एक्शन जो रिड्यूसर में हम एक्शन लिखते हैं, रिड्यूसर में जो हमने फंक्शन लिखा होता है उस तरह। लाइक इसी तरह ऑब्जर्वर हमारे पास क्या था, ऑब्जर्वर हमारे पास था कि जब भी डाटा अपडेट हो तो वो फौरन ही उसमें उसकी रियल स्टेट को शो करवा दे हमारे पास कि जी ये डाटा हमारे पास अपडेट हो गया या इसमें चेंजिंग आ गई है, तो हमारी स्टेट से जो है ना वहां से उठा के डाटा अपडेट कर दे। तो इसी तरह यहाँ पे यूज किया है इसमें, ये 3 बटन है, और ये वाला जो है ये सिलेक्ट यूजर है, इसमें एरे वो करवा रहा है यूजर नेम की। ये जो हमारे पास 4-5 यूजर आ रहे हैं इसकी, ठीक है। इसके बाद ये नीचे वो एक यूजर सिलेक्ट करवाता है, और स्टेट में ये सिंपल उसने एक सिलेक्ट यूजर का रखा हुआ है, अगर वो नल है तो वो वैल्यू शो करवा दे, और अगर वो नल नहीं है तो वो उसको मैप शो करवा दे, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी एक मतलब चीजें हैं। अच्छा, इसके बाद जो मेन हमारा सबसे पहले ये वॉच लिस्ट है। वॉच लिस्ट में अब देखें उसने जो है ये वॉच लिस्ट हमारे पास आती है, जो हम यूजर सेलेक्ट करते हैं इस यूजर के अगेंस्ट जो हमारे पास ये वॉच लिस्ट आती है, ये वाली मैप हो गई। तो इसमें उसने सिर्फ एक वॉच लिस्ट ली है, ठीक है।
इसमें दो चीजें हैं, एक तो जो है ये वॉच लिस्ट आइटम है और दूसरी वॉच लिस्ट एंटिटी है। ये वॉच लिस्ट आइटम है और ये वाली जो है ये वॉच लिस्ट एंटिटी है कि जिसमें वो ऐड करता है यूजर को, ठीक है। तो ये दोनों इसने बनाई है और यहाँ पे सिंपल इंपोर्ट करवाई है और इसमें जो है वो इसने वैल्यूज पास करवाई है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये जो वॉच लिस्ट है इसको अगर हम ओपन करें तो ये हमारे पास इसमें भी ऑब्जर्वर लगा हुआ है बिल्कुल उसी तरह, इस तरह जो है वो। तो इसमें अब उसने जो ये वाली हमारे पास शो होती है, ये वाली कंप्लीट लिस्ट, यहाँ पे रोल इमेज लगी हुई है, डिस्क्रिप्शन है, डिलीट है, एडिट है। तो ये एडिट का फंक्शन लिखा हुआ है उसमें ऑन टॉगल एडिट पे, और ये डिलीट का रिमूव का फंक्शन और कैंसिल अगर वो मतलब सेव और कैंसिल, ठीक है, एडिट के बटन पे एडिट की फंक्शनैलिटी लिखी हुई है। तो ये क्लोन करके उसने ये प्रॉप के थ्रू डाटा पास करवाया हुआ है कि वो हमारे पास। अच्छा, डाटा जहाँ से आ रहा है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये सेव एडिट है, जो सेव करे वो एडिट हो जाए। अच्छा, इसमें अब तीन चीजें हैं हमारे पास, ये वाली अप्लाई स्नैपशॉट, अप्लाई स्नैपशॉट। इसमें हमारे पास ये है कि जिस तरह भी हम जो है ना, जब हम ऐड करवाते हैं डाटा, तो स्टेट में हमारी में जब हम आप कोई भी आप चाहते हैं कि ये अपडेट हो जाए डाटा, जो जिस तरह हम यहाँ पे एडिट में करवा रहे हैं और ये जो एडिट में सेव करवा रहे हैं, तो उसके लिए हम अप्लाई स्नैप हॉट यूज करते हैं। ये इसने यहाँ पे ये देखें अप्लाई स्नैप हॉट यूज किया है, ठीक है। और ये क्लोन करते हैं हम इसको, ठीक है। अ, अच्छा, तो ये इसके बाद जो है ये गेट स्नैप हॉट होता है जो हम डाटा हमारे पास जो भी स्टेट में हो वो हम जब एक्सेस करते हैं, जिस तरह कोई भी हम हमारे पास एरे है उसको हमने एक्सेस करना है हमारी फ्रंट एंड स्क्रीन पे, तो उसके लिए हम गेट स्नैप हॉट को यूज करते हैं। तो गेट स्नैप हॉट को इसने यहाँ पे यूज किया हुआ है जहाँ पे डाटा हम एडिट करवाने के लिए हमारे पास शो होता है। क्योंकि जब हम एडिट करवाते हैं, ये देखें, जब हम एडिट के बटन पे क्लिक करते हैं तो ये डाटा हमारे पास स्नैपशॉट के गेट स्नैप हॉट के थ्रू आ रहा है, ठीक है। जिस तरह हम उसमें वो यूज करते हैं हमारे पास फायरबेस में हम स्नैपशॉट यूज करते हैं और डाटा वो करवाते हैं और गेट करते हैं उसी तरह। अच्छा, इसके बाद जो है ये वॉच लिस्ट एडिट आइटम एडिट है, इसमें उसने ऑब्जर्वर फिर यूज किया हुआ है, ऑब्जर्वर। और इसमें उसने अब इसमें तीन चीजें हैं। ये वॉच लिस्ट एडिट जो है ये हमारे पास ये वाली है जो हमारे पास एडिट वॉच लिस्ट जो होती है, ये वाली। तो इसमें अब तीन फील्ड्स हैं, ये देखें, थिंग्स है, प्राइस है, इमेज है। ये तीनों चीजें उसने ऑन चेंज पे सिंपल जिस तरह हम आम कोडिंग में करते हैं ऑन चेंज नेम पे, ये ऑन चेंज नेम का फंक्शन लिखा है, इसमें जो भी टारगेट वैल्यू होती है वो आएगी। ऑन चेंज प्राइस पे बिल्कुल इसी तरह टारगेट वैल्यू है, उसमें इनमें कंडीशन लगाई हुई है कि वो प्राइस ही एंटर करे और ऑन चेंज इमेज पे यूआरएल इसने यहाँ पे गेट किया हुआ है। अच्छा, ये तो इसने एडिट का फंक्शन हो गया हमारे पास और हो गया हमारे पास। अच्छा, अब जो है हम आते हैं, अच्छा हमारी ऐप से पहले एक फंक्शन और होगा रन, उसको हम कहेंगे ये हमारा जो है इंडेक्स डॉट जेएस, जो कि इसमें अब हमारे पास ग्रुप है। ग्रुप को अगर हम ओपन करें तो ग्रुप में हमारे पास उसने जितना भी जो भी एक्शंस परफॉर्म करवाए हैं उसने वो हमारे पास ग्रुप में है। अच्छा, ये देखिए इधर उसने यूजर मैप करवाए हैं, मॉडल मॉडल इसमें उसका लिखा है। ये मैं एक और चीज आपको इंटरनेट से दिखा दूं कि जो है यहाँ पे गेट स्नैपशॉट है, गेट स्नैपशॉट जो भी इसको बोले स्नैपशॉट, स्नैपशॉट से इसको मॉडल अच्छा स्नैपशॉट जो स्नैपशॉट रिप्रेजेंट द करंट स्टेट ऑफ द मॉडल, गेट स्नैपशॉट ऑन स्नैपशॉट से क्रिएट करता है वो और अप्लाई स्नैपशॉट से वो अपडेट करता है, ठीक है। तो तीन फंक्शन मैंने पीछे बताए थे आपको उसमें एडिट वाले में, ठीक है। तो अच्छा, अब उसमें आके नीचे आके उसमें अच्छा इसमें जो ये करता है रीलोड करता है, ठीक है। जो डाटा हमारे पास इसको रीलोड करने से आता है वो, अगर हम इसकी नेटवर्किंग प्रॉपर्टी में जाके देखें तो रीलोड करने पे हमारे पास ये देखें वो फिर से डाटा अपडेट होता है, रीलोड होता है, ठीक है। तो ये रीलोड करने पे हमारे पास जो है ये फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक।
अच्छा अच्छा, इसने जो है ऑल यूजर यहाँ पे एक्सेस किए हैं यहाँ पे। अच्छा इसके अलावा जो है ये अच्छा ये जिस तरह हम उसमें स्टोर बनाते हैं रिडक्स में, इसी तरह ये इसने यहाँ पे बनाया हुआ है कि वो लोकल होस्ट से डाटा है जो हम सर्वर चला रहे हैं यहाँ पे, ये 3001 पे। तो ये जो है ये वहां से आ रहा है उसका डाटा, ये यहाँ से गेट करके और ये स्टोरेबल में ये मतलब वहां से डाटा हमारे पास सारा आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास वॉच लिस्ट व्यू है। अच्छा इसको हमने देख लिया। वॉच लिस्ट इसमें इसमें ये स्कीमा किया हुआ है कि जो हमारे पास स्कीमा होगा इसका प्राइस होगी, नेम होगा, इमेज होगा, तो इसका स्कीमा जिस तरह हम डेटाबेस में करवाते हैं उसमें इस तरह करवाया होगा। ठीक है, तो ये इसने पुश करवाया हुआ है। ये रिमूव पे जो हम उसका फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एडिट का जिस तरह भी डिलीट का, तो डिलीट का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ये होगा। ठीक है, अच्छा अब इसका अगर हम फोल्डर स्ट्रक्चर देखें इसमें ये जो व्यू है इसमें हमारे पास जो वैल्यू सम होके आती है उसकी, कि ये सम हो गया इतना, वैल्यू सम होके आ गई हमारे पास। जिस तरह ये देखें ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यूज जो हमारे पास टोटल होके आ रही है, इन सब वैल्यूज को हमारे पास सम अप करके आ रही है। तो ये हमारे पास ये उसका उसके उसने व्यूज मॉडल क्रिएट किया हुआ है इसे एमबॉक्स स्टेट ट्री से। तो इसमें अगर देखें हम इसका ओवरव्यू फोल्डर स्ट्रक्चर करें तो ये मॉडल है। मॉडल में हमारे पास ग्रुप है, ग्रुप में उसने जितना भी जो उसका स्कीमा है वो करवाया हुआ, उसके एक्शन में जितने भी वो उसने परफॉर्म करवाया हुआ, रिलोड का और वो सारे। उसके बाद स्टोरेबल में वो डाटा स्टोर करवा रहे हैं जिस तरह हमारा स्टोर होता है रिडक्स में, बिल्कुल उसी तरह। वॉच लिस्ट में हमारे पास वो फिर जो है इसके टाइप जो है वो एक्शन दोबारा उसको सम अप का और उसका पुश का और उसका रिमूव का। तो ये हमारे पास है इसके वॉच लिस्ट और टेस्ट। ये इसने टेस्ट की फाइल लिखी है कुछ, इसके टेस्ट क्रिएट किए जब उसने लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी, तो इसने ये जो इनके थ्रू उन्होंने टेस्ट किया था कि वो जो टेस्ट केस हम डिजाइन के थ्रू लिखते हैं वो भी मतलब परफॉर्म करता था। इसके अलावा ऐप कंपोनेंट में हमारे पास वॉच लिस्ट है, एडिट वॉच लिस्ट है, एंट्री वॉच लिस्ट है, वॉच लिस्ट व्यू है और वॉच लिस्ट व्यू है हमारे पास जो मैंने अभी आपको रिव्यू करवा दी है। इसका आप अगर जो है वो कोड इसको रन करें और थोड़ा इसको कंसंट्रेट करें इस पे, इतनी मुश्किल चीज नहीं, सिर्फ एक लाइब्रेरी इंस्टॉल की है उसने, उसी के थ्रू वो जिस तरह लिनक्स है बिल्कुल उसी तरह उसको वो फॉलो करता है। और उसमें एक्शन है, गेट स्नैपशॉट है उसका, और ये ऑन स्नैपशॉट है और ऑब्जर्वर है। ये तीन चार चीजें इसकी, इनके थ्रू वो डाटा जो है वो अपडेट करवाता है, शो करवाता है और ऐड करवाता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।